सबसे पहले आपको मालूम है कि कल रात से काफ़ी तेज़ बारिश होने की वजह से राजौरी में और आसपास के इलाकों में पानी का स्तर बढ़ गया था और हमारे लगभग 3 जगहों पे लोग स्ट्रैंडेड हो गए थे जो दरिया के बीच के टापू थे, नौशहरा में और यहाँ चकली में और मुरादपुर में। नौशहरा और मुरादपुर में लोगों को रेस्क्यू किया गया, लेकिन जो यहाँ का डांगरी में जो टापू है, यहाँ पे 2 लोग कल रात से ही ये स्ट्रैंडेड थे और इसमें फाइनली इंडियन आर्मी का और एसडीआरएफ की टीम्स ने जॉइंटली ये रेस्क्यू ऑपरेशंस शुरू किया, जिसको हमने पर्सनली यहाँ पे सुपरवाइज़ किया और दोनों लड़कों को यहाँ से सेफली रेस्क्यू किया गया है और बड़े प्रोफेशनल तरीके से विदाउट एनी डैमेज इन दोनों लड़कों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया है। और मैं फिर से एक बार तमाम इंडियन आर्मी का और एसडीआरएफ का धन्यवाद करता हूं और साथ में ही जो बाकी जगहों पे नुकसान हुआ है उसका सर्वे चल रहा है और जितने भी लोग यहाँ पे लो लाइंग एरियाज़ में रहते हैं, मेरी सबसे अपील है कि अगले 3 दिन तक बरसात होने के चांसेस अभी भी हैं, तो प्लीज़ नदी नालों से दूर रहें। चाहे आपके जानवर हैं, चाहे आपके पास माल मवेशी है, उनको पानी के ज़्यादा क्लोज ना लेके जाएं और प्लीज़ आप अपनी फैमिलीज़ को और अपने आप को सेफ जगह पे रखें। धन्यवाद। सर, सिटी में देखिए, इसमें पहले भी लास्ट नाइट भी हमने अलर्ट मैसेजेस फैलाए थे। हमारी सभी टीम्स कल रात से ही एक्टिव थी। हमें मालूम था कि बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। कम से कम 150 फैमिलीज़ को पहले ही लो लाइंग एरिया से इवैक्यूएट किया जा चुका था। इसी की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन ज़्यादातर जो बेला बस स्टैंड पे गाड़ियाँ खड़ी थी, वहाँ पे पानी का स्तर बढ़ने की वजह से वो सारी गाड़ियाँ जो है वो स्ट्रैंडेड हो गई, बह गई और उसकी वजह से काफ़ी पैनिक फैला है। जहाँ तक बात लॉस की है, उसको एसेस किया जा रहा है। अभी तक जो कंफर्म है, 1 डेथ कंफर्म है, 1 मिसिंग है पीएचई एम्प्लॉई थाना मंडी से। बाकी अभी पूरा डिस्ट्रिक्ट में असेसमेंट चल रही है। सर, ओवरऑल सभी 13 तहसीलों में तहसील लेवल कंट्रोल रूम्स कल शाम से ही एक्टिवेटेड थे। लंबरदार, चौकीदार और लोकल हमारा जो फील्ड का अमला है उसको एक्टिवेट किया गया है। जितनी भी हमारी सिस्टर एजेंसीज़ हैं, चाहे उसमें हमारी पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, चाहे उसमें एसडीआरएफ है, इंडियन आर्मी है, सबका जॉइंट कोलैबोरेशन है और जितने लाइन डिपार्टमेंट्स हैं सबको यही डायरेक्शंस हैं कि कम्युनिकेशन और जो बेसिक सर्विसेज हैं उसको बहाल किया जाए। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ डैमेज हुआ है, उसके लिए भी टीम्स स्टार्ट हो गई हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं 1 घंटे से मौसम साफ़ हो गया है, तो पहली प्रायोरिटी हमारी जो है वो है रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट करना, रिलीफ सेंटर्स को ध्यान देना और हमारी जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं जिसमें मेडिकल, बिजली और रोड कनेक्टिविटी, इन तीनों को बहाल करना है। सर, वेदर की क्या अपडेट है आगे नेक्स्ट 3-4 दिन? अभी जो लेटेस्ट अभी रिपोर्ट है आईएमडी की उसमें और एमईटी की, उसमें 3 दिन तक का अभी आगे भी मौसम ख़राब होने के प्रेडिक्शंस हैं। सर, अलर्टनेस की बात करिए अगर, तो किस तरह से एजेंसीज हमारी अलर्ट है? सभी एजेंसीज़, तमाम एजेंसीज़ ऑलरेडी अलर्ट पे थी। तमाम एजेंसीज़ पहले से अलर्ट पे हैं और क्योंकि हमें पहले से ये सूचना थी कि मौसम ख़राब होगा, इसलिए सभी लोगों को पहले ही हिदायत दी गई थी। इसीलिए टाइमली रेस्क्यू ऑपरेशंस को विदिन 2 आवर्स हमने कंप्लीट कर दिया। सर, सिटी की